स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। साईं ट्रस्ट चैनल के सभी साईं भक्तों को हृदय से स्वागत करते हैं। आज आपको साईं बाबा के एक ऐसे प्रसंग की ओर ले चलते हैं जिसमें साईं बाबा ने अपने भक्त की इच्छा को किस प्रकार पूरी किया। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि बाबा ने अपने भक्त पर किस प्रकार कृपा की। बाबा का एक भक्त था जो कि दीवानी न्यायालय में अस्थायी कर्मचारी थे और बाबा ने अपने भक्त को उस अस्थायी नौकरी को किस प्रकार बाबा ने स्थायी नौकरी में बदल दिया। तो इस प्रकार बाबा की एक प्यारा सा प्रसंग आज आपके सामने लेकर आए हैं। ध्यानपूर्वक बाबा के प्यारे से प्रसंग को आप सभी साईं भक्तों से निवेदन है कि श्रवण कीजिएगा। तो एक बार की बात है कि ठाणे के गोपीनेश्वर मंदिर में दासगणु महाराज जो कि बाबा का कीर्तन कर रहे थे और उनकी हमेशा से एक आदत हुआ करती थी कि जब भी वो किसी मंदिर में या कोई बहुत बड़ा समारोह हो रहा हो, वहाँ पर अगर बाबा का कीर्तन करते तो वो बाबा की फ़ोटो या मूर्ति हमेशा अपने समक्ष रखा करते थे और उन पर हार फूल डाल करके ही उन्हें प्रणाम करके ही बाबा का कीर्तन किया करते थे। तो इसी प्रकार बाबा का वो कीर्तन ठाणे के एक गोपीनेश्वर मंदिर में कर रहे थे। तो दासगणु महाराज का वो कीर्तन सुनने के लिए बहुत से लोग आए थे। उसमें एक चोलकर नामक व्यक्ति आए थे और ये जो चोलकर नामक जो व्यक्ति थे वो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी थे। अर्थात वो दीवानी न्यायालय में कर्मचारी तो थे लेकिन अस्थायी थे, मतलब परमानेंट उनकी नौकरी नहीं थी। तो वो मन ही मन जब वो बाबा का कीर्तन सुन रहे थे तो उनके मन में एक भाव आया। उन्होंने कीर्तन सुनते ही सुनते अपने मन में बाबा से प्रार्थना की, अगर मैं इस दीवानी न्यायालय में अगर परमानेंट हो गया, अगर मैं विभागीय परीक्षा दे करके परमानेंट अगर मेरी जो नौकरी है वो स्थायी हो जाती है, तो मैं आपके शिरडी आकर के आपको मिश्री का प्रसाद आपको चढ़ाऊँगा। उनके मन में ये भाव आया और उन्होंने मन ही मन बाबा से ये बात बड़े ही गुप्त तरीके से अपने मन में उन्होंने ये बात कह दी। अब बस उन्होंने सच्चे हृदय से अपने मन की ये बात कही थी और बाबा ने उनकी इस सच्चे हृदय की बात को सुन लिया। अब वो विभागीय परीक्षा दिए और वो विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अर्थात वो जो अस्थायी कर्मचारी थे अब वो स्थायी कर्मचारी हो गए। ठाणे के जो दीवानी न्यायालय में वो परमानेंट एक एम्प्लॉय बन चुके थे। अब उनका जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं मिश्री का प्रसाद आपके चरणों पर चढ़ाऊंगा, अब उनका जो संकल्प था वो बस शेष रह गया था, क्योंकि उनके विचार बाबा ने सुन लिए थे, उनके भावों को बाबा ने सुन लिए और स्वीकृत करते हुए उनकी इच्छा बाबा ने पूर्ति कर दी थी। अब वो अतिशीघ्र अपना संकल्प जो है वो पूर्ण करना चाहते थे। वो शिरडी जाना चाहते थे और बाबा से मिलना चाहते थे और उनके चरणों में मिश्री का प्रसाद चढ़ा करके मस्तक अपना टेकना चाहते थे। अब एक कहावत बहुत ही श्रेष्ठ है कि नानी घाट तो कोई भी पार कर सकता है, पर गरीब को उम्बर घाट पार करना बहुत ही कठिन होता है। और इसके लिए ये कहावत चोलकर के लिए बिल्कुल सही बैठती थी, क्योंकि चोलकर जो थे एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और उनका परिवार भी बहुत बड़ा परिवार था। अब नौकरी तो परमानेंट हो गई लेकिन वो पैसा बचाने के लिए बहुत तकलीफ़ों का उनको सामना करना पड़ रहा था शिरडी जाने के लिए, और बाबा को मिश्री का प्रसाद चढ़ाने के लिए भी उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उनका कुटुंब बहुत बड़ा था और उनकी ज़रूरतें भी कुटुंब की बहुत बड़ी बड़ी थी। हर एक कुटुंब अगर किसी की नौकरी लगती है तो वो पहले अपना क्या करता है, कुटुंब का भरण पोषण करता है। तो उन्होंने सोचा कि किस प्रकार मैं शिरडी जाऊं और पैसे
बचाऊं और बाबा को प्रसाद जो है वो चढ़ाऊं। उनके मन में ये बात आई। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा बचाने की ठान। चोलकर ने सोचा कि अब मैं शक्कर रहित चाय पीऊँगा और जो शक्कर का जो पैसा रहेगा उससे मैं शिरडी जाऊँगा। तो उन्होंने अब बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने कुछ पैसा बचाया और वो बचे हुए पैसे लेकर शिरडी को प्रस्थान। जैसे वो शिरडी में पहुँचे, बाबा के दर्शन करे, बाबा के चरणों पे लिपटे और बाबा को मिश्री का प्रसाद बाबा को चढ़ाया। आपने तो मेरी इच्छा की पूर्ति उसी दिन कर दी थी। साईं बाबा खुश हो गए। बाबा ने उसे चोलकर को आशीर्वाद दिया और बाबा ने बापू साहब जोग से बाबा ने कहा कि चोलकर आपका अतिथि है, आप अपने अतिथि को शक्कर के प्याले में ढेर सारी शक्कर डाल करके आप इन्हें दीजिएगा। ये शब्दों को सुनकर चोलकर एकदम आत्मविस्मृत हो गए। उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अर्थात बाबा ने चोलकर को ये बता दिया था कि जो तुमने मन ही मन ये संकल्प किया था कि तुम शक्कर रहित चाय पीकर जो तुम ये आए हो, ये तुम्हारा गुप्त ये जो बात को मैं जान गया हूँ। बाबा के चरणों पर लौट गए। उन्होंने अपना मस्तक को बाबा के चरणों पर रख दिया। बाबा ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उन्हें मुट्ठी भर विभूति दी। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके वो अपने घर को लौट गए। तो इस प्रकार बाबा चोलकर की इच्छाओं की पूर्ति की। चोलकर नामक व्यक्ति जो एक अस्थायी नौकरी करता था, बाबा ने उसकी अस्थायी नौकरी को स्थायी बना दिया। अर्थात विभागीय परीक्षा में उसे पास कराकर उसकी नौकरी को बाबा ने परमानेंट नौकरी में तब्दील कर दिया। तो बाबा की लीला अपरंपार है। ऐसे ही बाबा के और भी प्यारी प्यारी लीलाएं सुनने के लिए साईं प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में साईं राम का हाज़िरी ज़रूर लगाएं। ओम साईं राम, जय साईं।